हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर 15th सम नेचुरल फिनोमेना। ओके, देन जो हमारा ये चैप्टर है बहुत अमेजिंग चैप्टर। ठीक है, सो अब जो नेचुरल फिनोमेना है उससे आपको क्या मतलब लगता है? ठीक है, नेचुरल फिनोमेना से क्या मतलब लगता है? कुछ नेचर के फिनोमेना। ठीक है, नेचर के फिनोमेना क्या होते हैं? मतलब नेचर के चमत्कार या फिर बोल सकते हैं फिर नेचर की जो चीज़ नेचर ने क्या हो। ठीक है, नेचर ने बहुत चीज़ की है हमारे मतलब बहुत अच्छी चीज़ें भी की हैं और बहुत बुरी चीज़ें भी की हैं। तो हम इस ना कुछ डिजास्टर पढ़ेंगे। ठीक है, नेचर के कुछ डिजास्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सब नेचुरल फिनोमेना। ओके, तो हमने इन्हें इनसे अभी नेचुरल फिनोमेना कहा गया। ठीक है, नेचर के फिनोमेना। ओके, तो हम मतलब इसे नेचर से कंसिडर करके पढ़ेंगे। ठीक है, कि नेचर में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसा किसने किया, ऐसा इसमें क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सो इस चैप्टर में ना हमारे दो हम इस चैप्टर में दो डिजास्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा है अर्थक्वेक एंड दूसरा हमारा है अर्थक्वेक एंड दूसरा हमारा है लाइटनिंग। ओके, तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अभी लाइटनिंग के बारे में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब लाइटनिंग से आपको क्या मतलब है? लाइटनिंग मतलब क्या है? लाइटनिंग वो घर की जो लाइटनिंग होती है, बल्ब वगैरह, वो सब लाइटनिंग नहीं। लाइटनिंग हमारा होता है मतलब जो बिजली कड़कना। ठीक है, ठीक है, और जब गूगल सर्च करोगे तो आपको भी लाइटनिंग यही मिलेगा। ठीक है, तो फिर लाइटनिंग हमारा कैसे होता है? हम लाइटनिंग हमारा होता है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। वे चार्जेस क्या हैं? इन चार्जेस के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है। ठीक है, टॉपिक डोंट बी वरी। ओके, टेंशन मतलब लाइटनिंग इज कॉल्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। ठीक है, लाइटनिंग हमारा कैसा होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस मतलब कुछ कुछ चार्जेस इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और चार्जेस दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और वो दोनों चार्जेस बादल में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो हम ब्राइट फ्लैश देखते हैं और लाइटनिंग विच कैन बी सीन द क्लाउड्स, उसे हम कहते हैं लाइटनिंग। ठीक है, जो जब बादल कड़कते हैं तो उसमें से बहुत सारी लाइटनिंग निकलती है। तो जो लाइटनिंग निकलती है जो ब्राइट फ्लैश टाइप का निकलता है उसमें कहते हैं लाइटनिंग। ओके, अब लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ एटमोसफेयर बिटवीन पॉजिटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड्स। ओके, अब लाइटनिंग क्या है? डिस्चार्ज, हमें लाइटनिंग एक टाइप का डिस्चार्ज ऑफ चार्जेस है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, बहुत सारे चार्जेस ना क्लाउड्स में इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कभी ना कभी तो बिजली कड़केगी ना, बारिश तो आएगी। देन उसमें क्या होता है, जितने भी चार्जेस होते हैं सारे एक साथ एटमोसफेयर में घुल मिल जाते हैं, या एटमोसफेयर में घुल मिल जाते हैं। वो क्या होता है, लाइटनिंग के थ्रू वो एटमोसफेयर में आ जाते हैं। ठीक है, लाइटनिंग के थ्रू एटमोसफेयर में आ जाते हैं। ठीक है, अब लाइटनिंग के थ्रू वो एटमोसफेयर में आ जाते हैं। ओके, लाइटनिंग एटमोसफेयर में आते हैं वो। सो ये सब तो था अब लाइटनिंग के बारे में, या फिर लाइटनिंग में डिस्चार्ज कैसे होते हैं चार्जेस। ठीक है, हम देखते हैं अपना आगे। अब लाइटनिंग की हिस्ट्री क्या है? ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लाइटनिंग। अब देखिए लाइटनिंग किसने इन्वेंट किया? तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, लाइटनिंग किसने इन्वेंट किया? ठीक है, मतलब लाइटनिंग कैसे होता है उसमें, मतलब उसकी पूरी डिस्कवरी किसने की थी? मतलब लाइटनिंग में प्रोसेस क्या होता है, उसमें चार्जेस कैसे आते हैं, उसमें चार्जेस कैसे डिस्चार्ज होते हैं, तो ये सब किसने इन्वेंट किया? ये सब इन्वेंट किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, मेरे को पता नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, लेकिन ये एक अमेरिका के साइंटिस्ट। ठीक है, जिन्होंने लाइटनिंग का इन्वेंशन किया। ठीक है, अब लाइटनिंग उन्होंने कंसिडर किया था लाइटनिंग एज अ स्पार्क। ओके, उन्होंने ऐसा कहा था कि जो लाइटनिंग है एक स्पार्क है फ्रॉम आवर क्लाउड, एसेंशियली सम नेचुरल सेम फिनोमेना। ठीक है, एक दिन क्या हुआ था, जब ये अपना स्वेटर जब उतार रहे थे ना, तब इन्होंने देखा कि जब स्वेटर अपना उतार रहे हैं तो कुछ बहुत सारे स्पार्क, आप भी जब उतारते हैं स्वेटर तो वही बहुत सारे स्पार्क टाइप के कुछ सुनाया था आपको। ठीक है, वुलन उसमें। ठीक है, आपको स्पार्क टाइप को सुनाया था। ठीक है, तो वो भी एक टाइप का फिनोमेना है। ठीक है, तो उन्होंने एक दिन सोचा कि ये आखिर ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने उसी दिन से इसके बारे में सर्च स्टार्ट कर दी कि ऐसा क्यों होता है इसमें। ओके, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो उसी दिन उस लोगों ने इसके बारे में सर्च स्टार्ट कर दी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और फिर उन्होंने जब सर्च स्टार्ट की तो उन्होंने मतलब पूरा स्टार्ट कर दिया कि सर्च कि अभी क्या क्लाउड में भी होता है। उन्होंने ऐसे सोचा, फिर उन्होंने ऐसे करके मतलब उसने बहुत सारे इन्वेंशन, मतलब लाइटनिंग की पूरी हिस्ट्री निकाल दी उन्होंने। ओके, अभी हाँ सॉरी, ये इन्होंने क्या था, ये 1752 में। ठीक है, 1752 में क्या, ठीक है इन्होंने। अब चार्जिंग वायर में अब कभी कभार क्या होता है, जब आप कंघी लेते हो,
जब आप कंघी लेते हो एंड देन कंघी लेके फिर आप उसे अपने हेयर पे रगड़ते हो या फिर अपने स्केल लेके रगड़ते हो हेयर पे, और फिर आप फिर क्या करते हो, आप पेपर के बहुत सारे टुकड़े करके उसे आप फिर वो करते हो, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, फिर किसी को दिखाते हो देखो मैंने जादू कर दिया। बट ये मैजिक नहीं है, एक टाइप का फिनोमिना है, ठीक है, ये एक टाइप का साइंटिफिक फिनोमिना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे हेयर के चार्जेस होते हैं वो सारे चार्जेस क्या होते हैं, सारे चार्जेस आ जाते हैं इस कोम्ब के ऊपर। इस कोम्ब के ऊपर सारे चार्जेस आने की वजह से क्या होता है, जितने भी पेपर जितने वो सारे अट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है, कोम्ब को, ठीक है। हाँ, अब टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शंस। अब देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब द करेंट, अब देखिए क्या होता है, जब हम कोई स्विच हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। एंड देन वो बल्ब ग्लो क्यों करता है, सब जानते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज तो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, लेकिन क्या होता है एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में क्या है, वो मोशन ऑफ चार्जेस है, ठीक है। वो एक्चुअली मोशन ऑफ चार्जेस है, ठीक है, मोशन ऑफ चार्जेस, ओके। हाँ, अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। अब आपको ये सब तो आप छोड़ दो, ये सब ठीक है, छोड़ दो। देखिए, अब देखिए, दो चार्जेस अगर अगर दोनों चार्जेस अगर सेम चार्जेस हैं, तो वो हमेशा रिपल करेंगे। अगर दोनों चार्जेस अलग अलग मतलब देखिए, दो ऑब्जेक्ट में सेम सेम चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, हाँ, और दोनों में अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था नॉर्थ पोल साउथ पोल, हाँ, वैसे सेम टू सेम इसमें होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं तो आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। अब ट्रांसफर ऑफ चार्जेस कैसे होता है, इसमें भी कुछ एक्टिविटी दी गई है, आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। ठीक है, when a certain object are rub against another object, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रब करेंगे, जैसे हमने एक कोम का एग्जांपल देखा था, तो उसमें क्या ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होता है, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होने की वजह से क्या होता है, हाँ, जो एक ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे आके लग जाते हैं, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट लूज सम इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब आप बस याद रखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अभी याद रखना है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट लूज सम इलेक्ट्रॉन्स, इट इज लेफ्ट विद, तो मैं आपको वापस पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट लूज सम इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा मतलब उसमें चार्जेस हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे सरप्लस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, सरप्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उसके बाद सरप्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, हाँ, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। अभी बस आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है, आपको समझना नहीं है कि इसमें प्रोटॉन्स क्या है, सल्फरस क्या है, ठीक है, आपको अभी याद नहीं करना, ठीक है, आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है, आपको समझना ही नहीं है, ठीक है, इतना इसमें। अब अगर वो एक ऑब्जेक्ट गेन करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ले लेगा, हाँ, इस पिछले वाले पॉइंट में लूज कर रहा वो अपने, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा, लेकिन इसमें किसी ने ऑब्जेक्ट इसने गेन करा है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, ठीक है। इन इट नाउ हैज सरप्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थस दिस ऑब्जेक्ट बिकम नेगेटिवली चार्ज। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने सरप्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, हाँ, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ओके, नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके। हाँ, the transfer of charges is responsible. The transfer of charges is responsible for static electricity in various objects. Static electricity is main region of light. अब देखिए, static motion या फिर ऐसे ही पढ़ा था ना हमने, क्या था आपको, फोर्स चैप्टर 11 या फिर चैप्टर 12 में, है ना, पढ़ा था हमने स्टैटिक फोर्स, हाँ। तो स्टैटिक फोर्स मतलब क्या था, कोई रुका चीज थी या कोई रुकी हुई चीज, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है, उसका मतलब है ऐसा कोई इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, जो वहाँ रुका हुआ है, मतलब बहुत सालों से फिर बहुत दिनों से रुका हुआ है, एंड देन अगर वो लगातार डिस्चार्ज होगा, हाँ, उसे हम कहते हैं लाइटनिंग। अब देखिए, बादलों में क्या होता है, बहुत 6 महीने क्या होता है, 6 महीने के इंटरवल के बाद ही तो बारिश आती है। बादलों में क्या होता है, फिर बहुत सारे चार्जेस पूरे 6 महीने तक इकट्ठा होते रहते हैं, वो एक्यूमुलेट होते हैं, बहुत सारे चार्जेस इकट्ठा होते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, जब बरसात का मौसम आता है तो सारे चार्जेस एक साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, वो सारे चार्जेस एक साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन वो जो रुके हुए जितने भी थे ना, वो रुके हुए चार्जेस हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि वो रुके हुए थे।
वो भले ही है कि बादल मूव कर रहे थे, लेकिन वो जो चार्जेस है वो बादल के अंदर ही थे, ठीक है। बादल मूव कर रहे थे, लेकिन वो चार्ज मूव नहीं कर रहे थे, याद रखना, ठीक है। A device can be used to test whether an object carrying charge or not. This device is known as electroscope. एक हम डिवाइस यूज करते हैं जो हम पता लगाते हैं कि उस डिवाइस में चार्ज है या फिर नहीं है, उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अब ये पिक्चर में जब सर्च किया इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो गूगल में जो ये पिक्चर दिखाई दी, तो मैंने सोचा कि लगा देता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं पता कि पिक्चर है क्या एक्चुअली है। सो डोंट कंसिडर दिस, ओके। The process of transferring of charges from a charged object into earth is called earthing. अब देखिए हमने एक क्या किया, एक चार्ज ऑब्जेक्ट हमने एक चार्ज को ट्रैवल कराया एक चार्ज ऑब्जेक्ट से टू अर्थ, ठीक है। हमने उसे अर्थ में पहुंचा दिया। इन शॉर्ट हमने किसी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को हमने अगर डायरेक्ट हमने अर्थ में पहुंचा दिया, उसे हम कहते हैं अर्थिंग। अब अर्थिंग हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है, हल्का सा ये लास्ट टॉपिक में, ठीक है। Earthing is provided in buildings, protects us from electrical shock due of a leakage of electrical current. अगर मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रिकल करंट का लीकेज हो गया, हाँ, तो अर्थिंग प्रोवाइड करने से क्या होता है, हाँ, जितना भी लीकेज करंट है वो सब ना डायरेक्ट अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। एंड देन जो अर्थिंग का सिंबल है, ये है वो अर्थिंग का सिंबल, ओके। अर्थिंग प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम शॉक। अर्थिंग का हमारा तो मेन वो क्या होता है, काम क्या होता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है शॉक से, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ तो लिया कि हिस्ट्री ऑफ लाइटनिंग है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। अब जब लाइटनिंग की पूरी इन्वेंशन हो गई, देन उसके बाद उसमें क्या आया, उसका परिणाम क्या आया, वो सब हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए लाइटनिंग इन टर्म्स चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग। एक लाइटनिंग क्या है, चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग। अब देखिए आप सोच रहे हो कि बादल कैसे रब करते होंगे। आपने सुना है कि बादल फट गए, बादल दोनों आपस में टकरा गए हैं। तो बादल एक्चुअली में टकराते नहीं, ठीक है। क्या होता है, वो बादल जब एक दूसरे के पास आते हैं ना, हाँ, तो क्या होता है ना, देखा होगा आपने यूजुअली, हाँ, जब दो बादल जब पास आते हैं, तो क्या होता है वो क्या होता है, मतलब इन शॉर्ट उसमें होता है क्या, वो दोनों बादल रब कर जाते हैं। वो रब कैसे करते हैं, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। देखिए आपने मैग्नेट्स को देखा ना, मैग्नेट्स अगर उनका हम नॉर्थ नॉर्थ साथ में रखें तो क्या वो रिपल करेंगे ना। अगर हमको नॉर्थ और साउथ अगर हम पास पास अगर हमको अलग अलग कर, देखिए हमने अगर नॉर्थ एंड साउथ अगर हमने रखा तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो वैसे ही बादलों में क्या होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड अट्रैक्ट करने के कैसे, दोनों बादल आपस में टकरा जाते हैं, एंड दोनों बादल आपस में रब कर जाते हैं। उसी टकराने के इंटरवल में वो रब कर जाती हैं, ठीक है। उसी रबिंग की वजह से क्या होता है, हमारे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग की फॉर्म में हमारे सारे चार्जेस डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, वो चले जाते हैं बादल में से, ठीक है। Then, during a region, the air currents move upward and the water droplets move downward, ठीक है। अब क्या होता है, बादलों में क्या होता है, जितने भी एयर करंट्स, जितने भी हवा के झोंके या फिर जितने भी एयर करंट्स हैं, वो सब रहते हैं बादलों के ऊपर, एंड जितने भी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बादलों के मतलब बादलों में रहते हैं, ठीक है। मतलब जो एयर करंट है वो अपर रीजन में रहते हैं, अपवर्ड रहते हैं। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो डाउनवर्ड रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी प्रोसेस में क्या होता है, अब ड्रॉपलेट्स के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। मतलब ड्रॉपलेट्स की भी दो जगह होती है। जो ड्रॉपलेट्स क्या होता है, जो बादल सबसे नीचे ना, हाँ हाँ, उस बादल में क्या होगा, माइनस चार्ज, उसमें ना नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होंगे। और उसके ऊपर वाला बादल होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे। देखिए इसका मतलब पहले हमारा करंट आएगा, देखिए क्लाउड है पूरा, इसमें हमारा पहले एयर करंट्स आएंगे, फिर हमारा आएगा पॉजिटिव चार्ज ड्रॉपलेट्स, फिर आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट्स, ओके। ओके, ऑन द ग्राउंड पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट, ग्राउंड के साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। मतलब अब देखिए जब बारिश आएगी तो क्या होगा, दोनों चार्जेस साथ में डिस्चार्ज होंगे, थोड़ी कि पहले वो चार्ज डिस्चार्ज होगा पहले फिर यार चार्ज डिस्चार्ज होगा। तो दोनों चार्ज जब साथ में डिस्चार्ज होते हैं, अब देखिए जब बारिश होती है क्या होता है फिर देखिए बारिश होगी तो पहले क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, then नीचे हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब बारिश होगी तो पहले पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर गिरेगा, ठीक है, ऐसे ड्रॉप 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 कर गिरेगा ना, हाँ, है ना। तो जो दोनों जब चार्ज साथ में गिरेंगे नीचे, हाँ, जब दोनों चार्ज साथ में जब गिरेंगे नीचे, हाँ,
तो क्या होगा, दोनों चार्जेस आपस में टकराएंगे एंड देन ये तो नहीं कि सिर्फ एक ही चार्ज टकराएगा आपस में, नहीं, जितने भी चार्जेस हैं आप वो मिलियंस ऑफ हो सकते हैं, फिर 1000 हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी चार्जेस हैं वो आपस में टकराएंगे, देन वो सब चार्जेस मिलके बनाते हैं एक लाइटनिंग। ओके, वो सब चार्जेस मिलके बनाते हैं एक लाइटनिंग, ठीक है। वो सब चार्जेस मिलकर बनाएंगे एक बिजली, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस ग्रो लेयर एंड लेयर विद द इंटेंस रेनफॉल। ओके, ये सब तो मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए लिखा है, ठीक है। अंडर सच circumstance the lose its resistance and electric लिथियम भी कंडक्ट। ओके, इसमें क्या होता है, जितने भी चार्जेस सब लूज हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये वाला वर्ड थोड़ा गलत लिख गया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, इसे काट देना। When the air begins to conduct, the positive charge on the ground and the negative charge on the cloud strikes the light and produce light and electric discharge, and we all see calling it lightning। जो मैंने आपको समझाया ना अभी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में मीट करेंगे एंड देन वो लाइट, देन वो बिजली बनाएंगे एक टाइप की, हाँ वो लाइटनिंग बनाएंगे, उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, या फिर उसे हम कहेंगे लाइटनिंग। ओके, the process of electrical discharge can occur between clouds on the surface, even between the clouds because in immediately looking interaction between positive and negative charge, ठीक है। ये हमारे क्लाउड्स में होता है, ठीक है, हमारे क्लाउड्स के अंदर भी होता है, हमारे दो क्लाउड्स के बीच में भी होता है, ठीक है। दो क्लाउड्स के बीच में कैसे होगा, आप देखिए, दो क्लाउड जब साथ में आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको समझाया था ना कि दो क्लाउड अट्रैक्ट करेंगे। देन जो ये क्लाउड है, हम ये क्लाउड है, हम दोनों में क्या होता है, ये क्लाउड है, ये क्लाउड है, ठीक है। दोनों के बीच में जो है ना, यहाँ यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे, यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे। देन जो दोनों जब पास पास में आएंगे, देन वो यहाँ से बिजली बिजली प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अपर क्लाउड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लोअर क्लाउड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे एयर करेंट्स होंगे, ठीक है सारे। अब दोनों चार्ज साथ में गिरेंगे तो ये बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब लाइटनिंग सेफ्टी, अब देखिए लाइटनिंग हमने इतना कुछ पढ़ लिया, लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग एक चार्ज, एक हमारा लाइटनिंग क्या, एक टाइप का हमारा चार्जेस है, ठीक है। अब इतना कुछ हमने पढ़ लिया लाइटनिंग क्या है, लेकिन उसकी सेफ्टी नहीं पढ़ी हमने अब तक, ठीक है। लेट्स स्टडी अबाउट सेफ्टी, ठीक है। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, अब देखिए लाइटनिंग को हम क्या कहते हैं, थंडरस्टॉर्म कहते हैं, ये बात मैं आपको बताना भूल ही गया, ठीक है। लाइटनिंग को हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब देखिए थंडरस्टॉर्म, नो ओपन प्लेस इज सेफ, ओपन प्लेस कभी भी सेफ नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है, ओपन प्लेस तो कभी सेफ ही रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ओपन प्लेस में अगर हम रहेंगे हम, तो उसमें ज़्यादा चांस हो सकते हैं कि बिजली में हमें थंडरस्टॉर्म फिर लाइटनिंग में हम पे अटैक कर दे, ठीक है। तो हियर थंडर इज अलर्ट टू रश सेफर प्लेस, अगर आपको थंडरस्टॉर्म की अगर आवाज आती है, बिजली कड़कने की आपको आवाज आती है, तो आपको फटाफट अपने लिए एक सेफर प्लेस ढूंढना होगा, हाँ, ये जाहिर सी बात है, सबको अपने लिए सेफर प्लेस ढूंढेगा। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर, वेट फॉर टाइम बिफोर कमिंग आउट द सेफ प्लेस। और अगर आपने कोई लास्ट थंडरस्टॉर्म सुन लिया है कि हाँ शायद से अभी लास्ट थंडरस्टॉर्म हो सका है, तो तब भी आप बाहर मत निकलना, ठीक है, थोड़ा वेट करना कि लास्ट थंडरस्टॉर्म था या फिर नहीं था, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए लास्ट थंडरस्टॉर्म नहीं होगा तो आप पे वो अटैक कर सकता है, ठीक है। अब फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, ठीक है। हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस, ठीक है, एक हाउस है फिर एक बिल्डिंग सेफ प्लेस है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हाउस और एक बिल्डिंग एक सेफ प्लेस है, उसका भी हम अब देखेंगे कारण एक, क्योंकि आप सोच रहे हो कि लाइटनिंग तो हाउस और बिल्डिंग में भी आ सकती है ना, तो उसका भी एक रीजन है कि मैं उसे क्यों कह रहा हूँ सेफ प्लेस, ठीक है। If you're traveling by car or bus, you are safe inside windows and doors of a vehicle shut. Okay, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको करना है बाय कार, जो सेफ इनसाइड विंडो, आपको क्या करना है, विंडोज एंड डोर्स बंद कर लेते हैं, ठीक है। एंड पीछे का जितने मैं बनाया पीपीटी की स्लाइड्स, ये सब देखते हैं पीछे, सब ये पूरा लाइटनिंग है, पूरा लाइटनिंग। दैट्स व्हाई मैंने लाइटनिंग की एक भी इमेज नहीं लगाई, देखिए इसमें भी पूरा लाइटनिंग है, पीछे पूरा बैकग्राउंड लाइटनिंग का है, ठीक है। इसलिए मैंने अब तक एक भी लाइटनिंग की इमेज आपको यहाँ पे अलग से शो करके नहीं लगाई, हाँ। डज नॉट एंड डोंट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए थंडरस्टॉर्म में, ठीक है। आउटसाइड ऑफ अगर होम में हो तो क्या करें, ठीक है। ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ, ये सब जगह आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर है टाइप की इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ले लेंगे। व्हीकल क्या है, वो मेटल का बना था, मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है। मोटर बाइक भी पूरा कंडक्टर होता है, ट्रैक्टर भी कंडक्टर, और जो कंस्ट्रक्शन मशीन था वो और कंडक्टर होता है, ठीक है, और कार भी कंडक्टर होता है, ठीक है।
ये सब सेफ प्लेस नहीं है। वो तो आपके पास ऑप्शनल था कि अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं है इस वाले स्लाइड में, आपके पास ऑप्शन था कि अगर आपके पास कोई भी कुछ भी नहीं है तो आपको कार में ही रहना चाहिए। मान लीजिए सब जगह आपको मतलब आपको कहीं एरिया नहीं मिल रहा ठहरने का, आपको यहीं पे रहना चाहिए, ठीक है। बाय अगर आपके पास वो है ऑप्शंस है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, तो आपको यहाँ इन सब जगह पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यूजुअली ओपन फील्ड होते हैं, फिर जो टॉलर ट्रीज होते हैं, फिर जो शेल्टर्स पार्क इवेंट पार्क डज नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स, ये सब में लाइटनिंग से नहीं बचा सकते। और स्पेशली बात ये जो हमारे होते हैं टॉलर ट्रीज, खासकर उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टॉलर ट्रीज हैं तो लाइटनिंग सबसे पहले उन्हीं के पास जाएगी, ठीक है, उसके बाद कहीं जाएगी, ठीक है। अगर आप कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, एक अम्ब्रेला कैरिंग करना थंडरस्टॉर्म के लिए कीजिए गुड आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अम्ब्रेला में आता है वो भी एक मेटल टाइप बना होता है। मेटल हमारा गुड कंडक्टर होता है, हम पढ़ चुके हैं कंडक्टर, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर क्या होता है, ठीक है हमारा। इफ एन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर, अगर आपके पास कोई भी चांस नहीं कि आपको वहाँ पेड़ के पास ही जाना है आपको वहाँ, तो आपको शॉर्टर ट्री, बिल्कुल छोटे ट्री के पास जाना है, ठीक है, शेल्टर के लिए। If no shelter is available and you are open field, stay a field from trees। अगर आपके पास कोई भी चांस, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप एक ओपन फील्ड में हो तो आपको क्या करना है, यू आर स्टे अवे फ्रॉम टॉल ट्रीज, आपको टॉल ट्रीज वो रखना है, फिर डिस्टेंस बना के रखना है, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम बोल्स एंड मेटल ऑब्जेक्ट, आपको मेटल ऑब्जेक्ट से, किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट से थंडरस्टॉर्म में किसी भी आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये पेन ये कंपास वगैरह से नहीं इतना, लेकिन जितना थोड़ा जो होता है थोड़ा टॉयलेट टाइप होता है उनसे आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है। डोंट लाई ऑन द ग्राउंड, आपको ग्राउंड पे से लेटना नहीं चाहिए, ठीक है, इट्स टू मच रॉन्ग, ओके। अब अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर कोई मतलब आप ओपन फील्ड में आपके पास नहीं कार है ना आपके पास पोल है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करना चाहिए इसमें, आपको क्या करना चाहिए, आपको जितने भी दोनों हाथ, जैसे आपको क्या करना है, बैठ जाना है आराम से, आपको अपने सर को अपने दोनों हैंड के बीच में कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप बिल्कुल बिल्कुल स्मॉलेस्ट टारगेट बन जाओगे ठंडा स्टॉर्म के लिए, किस टक के लिए, इसमें बहुत कम चांस होंगे कि आपको करंट लगेगा, ठीक है। देन इनसाइड ऑफ हाउस, अगर आप इनसाइड ऑफ हाउस में तो आप क्या करें, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड इलेक्ट्रिक वायर एंड मेटल पाइप्स। ऐसा तो नहीं है कि देखिए खासकर जितने भी अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या फिर टीवी, हाँ, उन सबको आपको अनप्लग कर देना चाहिए, क्योंकि जितने भी इनके कनेक्शन है वो सब तो बाहर से, वो सब कनेक्शन तो बाहर ही होती है, थोड़ी कि उसका कनेक्शन भी घर ही के अंदर होता है, नहीं ना, उनका कनेक्शन तो बाहर होता है। अब बाथिंग आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, इस टाइम पे, ठीक है, बाथिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, खासकर रनिंग वाटर में। कई कई बार क्या होता है, हम लोग बारिश में नहा चले जाते हैं, ठीक है, बारिश में नहाओ, लेकिन जिस टाइम हमारे क्या ठंडा स्टॉर्म आ रहा होता है उस टाइम हमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जितने भी चार्जेस थे वो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स में भी आते हैं, ठीक है, याद रखना वाटर ड्रॉपलेट्स में भी आते हैं, ठीक है। इट इज सेवर टू यूज मोबाइल फोन एंड कॉर्डलेस फोन, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक छोटा सा मतलब कॉर्डलेस फोन, जिसमें हमारा वायरलेस फोन, ठीक है, वो आपको यूज करना चाहिए, वायरलेस फोन, ठीक है। और जिन फोन में हमारे वायर हो वो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कनेक्शन भी बाहर से होता है आपका। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, इन सबसे आपको कॉन्टैक्ट बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। अब लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, अब लाइटनिंग कंडक्टर सबसे मेन टॉपिक, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो मैंने आपको कहा था ना कि हम पढ़ेंगे अभी कि हम लाइटिंग ऐसा क्यों करते हैं, हाँ। जस्ट सेकेंड, वापस से आ गया है मेरे को। हम्म, या हम्म सॉरी फॉर दैट। अब देखो जो लाइटनिंग कंडक्टर है ना, एक डिवाइस है, हाँ, जो हमारा यूज होता है प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। ये लाइटनिंग कंडक्टर ऐसा कुछ भी कोई वो नहीं है, कोई फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं है। ये एक टाइप का हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो हम अपने घर में फिट करते हैं, ठीक है, अब हम अपने घर में फिट करते हैं ताकि इस समय जितनी भी लाइटनिंग लाइटनिंग है वो डायरेक्ट उसमें चल जाए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट पिक्चर समझाता हूँ, ठीक है, आप ऐसा समझ नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्लाउड्स है, यहाँ पे बिजली, यहाँ पे जितने भी चार्जेस है वो सब आए, चार्जेस आए, तो क्या होगा, ये देखिए लाइटनिंग कंडक्टर में होता है क्या, देखिए मेटेलिक रॉड, मेटेलिक रॉड होता है, टॉलर देन द बिल्डिंग्स, हमारा एक टाइप का मेटेलिक रॉड होता है, ये हमारे बिल्डिंग से टॉलर होता है, एंड हमारे इसे हमें इसे यूज करना चाहिए टॉलर बिल्डिंग्स में। इसे हम वॉल में फिट करते हैं बिल्डिंग में, ठीक है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम इसे उसी टाइम फिट कर देते हैं,
क्योंकि अगर हमने उस टाइम फिट नहीं किया इसको हम, तो ये हमारे अगर बाद में फिट करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा बैठेगा इसका, बहुत ज़्यादा उसका अमाउंट बैठेगा, ठीक है। रॉड केप्ट इन द एयर एंड द जो इसका एक हिस्सा होता है वो हमारे एयर में होता है, वो याद रखना बिल्डिंग से टॉलर होगा, ये नहीं कि बिल्डिंग हल्की छोटी है तो मतलब नहीं, ऐसे नहीं, वो बिल्डिंग से टॉलर होगा, ठीक है, याद रखना। प्रोवाइड इजीली रूट टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द ग्राउंड, ठीक है। एक मेटालिक रॉड है, ये कंडक्टर हमारा, ये लाइटनिंग रॉड है हमारा, ठीक है, लाइटनिंग रॉड है, ये हमारी बिल्डिंग, देखिए यहाँ पे बिल्डिंग छोटी है यहाँ, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ देखिए बिल्डिंग हमने यहाँ से किया ना, ये देखिए ये बड़ा है थोड़ा, है ना, ये बिल्डिंग से थोड़ा बड़ा है, और यहाँ पे क्या अर्थिंग कनेक्शन, हमने इसका कनेक्शन ना ग्राउंड से कर रखा है। अब देखिए एक्चुअली में होगा क्या, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो डायरेक्ट इसमें आएगी, ये एक टाइप का क्या है, ये लाइटनिंग रॉड के एक टाइप का अट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रिसिटी का अट्रैक्शन है, बोलता है कि हाँ तुम मेरे पास आओ। तो क्या होता है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी इस बिल्डिंग पे गिरने वाली होगी, तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो इसके पास आके डायरेक्ट इसमें चल जाएगी, ठीक है, अर्थ में चल जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये लगता है कि लाइटनिंग कंडक्टर है क्या, लेकिन अगर लाइटनिंग कंडक्टर, अगर थंडरस्टॉर्म के टाइम अगर आप लाइटनिंग कंडक्टर टच कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, क्योंकि देखिए ये हम बिल्डिंग के बाहर इंस्टॉल करते हैं, इसलिए हमारे किसी अगर मान लीजिए बिजली यहाँ से जा रही है अंदर, हाँ, तो किसी ने अचानक टच कर लिया हम, तो उसे करंट लग सकता है, ठीक है। द मेटल कॉलम्स आर यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर वाटर पाइप्स इज बिल्डिंग आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सटेंट बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, ठीक है। इसे आपको थंडरस्टॉर्म के टाइम टच नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्लाइड्स खत्म हुई, ठीक है। तो ये सब तो हमारा लाइटनिंग के बारे में, ठीक है, ये सब तुम्हारा लाइटनिंग के बारे में। देखिए हमने कहा था ना आपको, इस चैप्टर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लाइटनिंग के बारे में, तो लाइटनिंग हम पढ़ चुके हैं, अब हम नेक्स्ट पीपीटी में पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। अर्थक्वेक में बहुत सारे बहुत टाइप के हम बिल्कुल नई नई चीजें सीखेंगे, जैसे हमने चैप्टर क्या पढ़ा, कुछ चार्जेस, हमने चार्जेस पढ़े, ठीक है। एंड देन जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक की समरी हम दोनों साथ में करेंगे, ठीक है, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और अगर मेरे से कोई प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई तो सॉरी फॉर दैट, एंड कोई भी अगर किसी को भी कोई डाउट है, और इस वीडियो को मैं दे दूंगा, ठीक है, इसके वीडियो के लिंक में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है तो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बाय।